नमस्कार बच्चों। देखो बेटा, ये आपकी है ना गोल्डन रेज की बुक है। ठीक है, 10th क्लास में दो बुक है बेटा, एक तो गोल्डन रेज है और एक रिजोल्यूशन है। ठीक है, इसमें देखो 10 लेसन्स हैं, सॉरी 11, 1 2 3 4 5 11 है और 4 पोएम है, 1 2 3 4 पोएम्स हैं। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे फर्स्ट लेसन से, इसकी स्टडी करना शुरू करेंगे। ठीक है, सभी बच्चियों से और बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है बेटा, जिन बच्चों और बच्चियों को पढ़ना नहीं आता है वो बच्चे घर पर प्रैक्टिस करें। और मैंने पहली वीडियो डाली थी उनमें भी बताया था सभी बच्चियों को और बच्चों को कि भाई आप पढ़ना सीखो, रीडिंग करना सीखो प्रॉपर तरीके से। मुझे पता है तुम लोग है ना सिर्फ बात बात करना जानते हैं, बात बनाते हो, बाकी पढ़ाई पढ़ाई लिखाई तो करते नहीं हो कुछ। तो इसलिए पेपर जब आपकी पढ़ाई नहीं जाएगा तो तुम क्या करोगे, आप मुझे ये बताओ। और मुझे पता है कितने बच्चों को पढ़ना आता है, कितनों को नहीं आता है। ठीक है, तो बेटा आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है मेरी कि पढ़ाई करें और उसको मतलब पढ़ना तो सीखें, कम से कम पढ़ना तो आए वो पेपर। अब मैं देखो इसका ट्रांसलेशन कराऊंगा बुक के। ठीक है, प्रॉपर तरीके से देखना। पहला लेसन है आज आपका अपना, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। द बुक दैट, इसका मतलब है बेटा द बुक, जिस किताब ने पृथ्वी को बचाया, उसके बारे में पढ़ेंगे। यह एक इमेजिनरी, देखो बेटा, अबाउट द टेक्स्ट, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ इज शॉर्ट प्ले। द बुक, जिस किताब ने पृथ्वी को बचाया, ये क्या है, एक शॉर्ट प्ले है, एक छोटा नाटक है ये। मींट टू एंटरटेन एंड एडुकेट पीपल विद द वर्ड ऑफ फैंटेसी। इसका मतलब है, इंटरटेन का मतलब होता है मनोरंजन करना और शिक्षित करना लोगों को विद द वर्ड ऑफ फैंटेसी, जो ये संसार की जो कल्पनाशील बातें हैं उनसे। इट ड्रामेटाइज द इमेजनरी इवेंट ऑफ द मिड 21st सेंचुरी सपोज टू बी सीन इन 25th सेंचुरी। इट ड्रामेटाइज, ड्रामेटाइज का मतलब होता है कि ये एक नाटकीय कल्पना है और एक घटना को बताता है। कब की घटना है, जो प्ले खेला गया था मिड 21st सेंचुरी में खेला गया है, मतलब प्ले किया गया है जो 21st सेंचुरी में। ठीक है, 21वीं शताब्दी में। और 21वीं शताब्दी में कौन सी शताब्दी को माना है, 25वीं शताब्दी को माना है। मतलब 21वीं शताब्दी में 25वीं शताब्दी की बातें की गई हैं। द हिस्टोरिस्कोप शोज, ये उसका नाम है कैरेक्टर का, shows that crew from the planet Mars is on the expedition to attack the Earth। जो मार्स ग्रह का क्रू है, क्रू का मतलब होता है उनका जो एक ग्रुप है, वो अपने राज्य को फैलाना चाहते हैं, एक्सपेंडिशन करना चाहते हैं पृथ्वी पर, मतलब अपने राज्य को यहाँ तक बढ़ाना चाहते हैं। द क्रू मेंबर्स ऑफ द स्पेसक्राफ्ट happen to enter a library which they take to be a storage barn and mistake book for sandwiches। अब देखो उनका जो स्पेस क्राफ्ट है, स्पेस क्राफ्ट का मतलब तो आप जानते ही हो, जो यान है, अंतरिक्ष यान है, वो कहाँ पर लैंड कर जाता है, लाइब्रेरी पर लैंड कर जाता है। और लाइब्रेरी पर लैंड करने से ही जैसे वहाँ पर उनको क्या दिखाई देती हैं, बहुत सारी बुक्स दिखाई देती हैं, किताबें। किताबों के बारे में वो नहीं जानते हैं कि ये किताबें या क्या है। ठीक है, तो वो ये समझते हैं कि पृथ्वीवासियों की ये शायद खाने पीने की चीज़ें हैं। मिस्टेक बुक्स फॉर सैंडविचेस, दे रीड आउट पोएम्स फ्रॉम बुक ऑफ नर्सरी राइम्स एंड मैंने मिसएंट्रैप्ड देयर मीनिंग। और वो नर्सरी की जो छोटे बच्चों की जो कविता होती है उसको पढ़ते हैं और उसको पढ़ने के बाद वो क्या लगा लेते हैं, उसका गलत मीनिंग लगा लेते हैं। कन्फ्यूज्ड बाय द फार फेस्ड इमेज ऑफ द फनी पोएम्स, दे बिगेन टू थिंक दैट द पीपल ऑफ द अर्थ आर फार मोर एडवांस्ड एंड, और वो ये सोचते हैं कि पृथ्वी के जो लोग हैं वो कैसे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा एडवांस्ड हैं, मतलब उनको नॉलेज है, एडवांस्ड
intelligent, capable to defeat the Martians. They drop the mission of attacking the Earth and withdraw in fear. Think Tank, the mastermind of the attack. देखो थिंक टैंक नाम का एक मैन कैरेक्टर है, इनका एक सीनियर है, ये बॉस है ये, और वो मास्टरमाइंड है, और वो क्या पृथ्वी पर अटैक करना चाहता है. इज हिमसेल्फ मच फ्राइटेंड दैट ही इज़ रेडी टू रन अवे फ्रॉम द मार्स. और वो सबसे ज़्यादा भयभीत हो जाता है और वो ये चाहता है कि भाई मैं यहाँ से मार्स से भी दूर किसी सेफर प्लेस इनटू यूनिवर्स, मार्स से भी जो सेफर प्लेस है उस पर चला जाऊँ और वहाँ जाकर छुप जाऊँ. इस तरह से बेटा ये एक नाटक है ये, ठीक है, आपको समझा दिया है, आपकी समझ में आ जाना चाहिए. ठीक है बेटा, 21वीं शताब्दी में खेला गया नाटक है ये, एक प्ले मतलब नाटक बनाया था और उसमें 21वीं शताब्दी में 25वीं शताब्दी की बातों को इमेजिन किया गया है, मतलब उन बातों की कल्पना की गई है. देखो बेटा, इसके द बुक दैट शेप्ड द अर्थ, देखो ये कैरेक्टर का मतलब होता है उसके जो पात्र हैं. सबसे पहले हिस्टोरियन है, इतिहासकार, ग्रांड एंड माइटी थिंक टैंक, अप्रेंटिस न्यूडल. पात्रों के नाम है बेटा, ये इनका कोई मीनिंग नहीं होता है, ये पात्रों के नाम हैं. ठीक है, जैसे हिंदी के नाटक में होते हैं इसी तरह से नाटक में ये अप्रेंटिस न्यूडल, कैप्टन ओमेगा, लेफ्टिनेंट आयोटा, सार्जेंट ऊप, ऑफ स्टेज वॉइस. ऑफ स्टेज वॉइस का मतलब होता है जो आवाज़ स्टेज के पीछे से आती है उसे क्या कहते हैं, ऑफ स्टेज वॉइस कहते हैं बेटा. ठीक है, देखो इसमें पहला सीन है और पहले सीन में बताया गया है रीड एंड फाइंड आउट वाई वॉज द 20th सेंचुरी कॉल्ड द बुक ऑफ इरा. 20वीं शताब्दी को क्या कहा जाता था, किताबों का युग. हु ट्राई टू इन्वेट का मतलब होता है आक्रमण करना, इन्वेट का मतलब होता है आक्रमण करना, टू अर्थ द अर्थ इन द 21st सेंचुरी. पृथ्वी पर किसने आक्रमण करने की कोशिश की. देखो बेटा, इसके बाद है टाइम कौन सा, 25th सेंचुरी. अब ये सीन उसका आ गया है नाटक का. प्लेस है द म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी ऑन द प्लेनेट अर्थ. ठीक है बेटा. बिफोर राइज का मतलब है पर्दा उठने से पहले. स्पॉटलाइट साइंस ऑन हिस्टोरियन, ये हिस्टोरियन के ऊपर स्पॉटलाइट गिरती है. हु इज सिटिंग एट ए टेबल डाउन राइट ऑन विच इज मूवी ऑफ प्रोजेक्टर, ये साइन ऑन ए एजल बिसाइड हर रीड्स म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री. एक बोर्ड सा लगा हुआ है उस पर वो लाइट गिरती है. म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी, सी स्टैंड्स एंड बॉस टू ऑडियंस. सी, अब देखो ये समझना बेटा, जो हिस्टोरियन है ना वो कौन है, सी स्टैंड्स एंड बॉस टू ऑडियंस, मतलब ही नहीं है वो, सी है हिस्टोरियन. अब देखो वो क्या करता है, क्या करती है वो, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू अवर म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री. गुड आफ्टरनून, हमारे म्यूजियम ऑफ हिस्ट्री में स्वागत है आपका. एंड टू माय डिपार्टमेंट क्यूरियोसिटीज़ ऑफ द गुड ओल्ड, मतलब हमारा डिपार्टमेंट पुरानी चीज़ों का क्या रहता है, क्यूरियोसिटी रहती है. फार ऑफ 20th सेंचुरी, द 20th सेंचुरी वॉज ऑफन कॉल्ड द बुक ऑफ द इरा ऑफ द बुक, जो अक्सर 20वीं शताब्दी वो किताबों का युग कहलाता था. इन दोज डेज देयर वर बुक्स अबाउट एवरीथिंग फ्रॉम एंटीटर्स टू जूलियस, मतलब शुरू से लेकर लास्ट तक की बुक इसमें रखी हुई हैं. बुक्स टॉट पीपल हाउ टू एंड व्हेन टू, और किताबें मनुष्यों को पढ़ाती थी हाउ टू एंड व्हेन टू, कैसे और कब और कहाँ एंड क्यों.
दे एलिस्टेट का मतलब होता है डिस्क्राइब करना, वर्णन करना, एडुकेट शिक्षित करना, पंक्चुएट का मतलब होता है उनको पाबंद करना, एंड इवन डेकोरेटेड बट द स्ट्रेंज थिंग ए बुक एवर डिड वॉज टू सेव द अर्थ। लेकिन सबसे एक आश्चर्यजनक बात कौन सी है कि एक किताब ने पृथ्वी को बचाया। यू हैवंट हियर्ड, तुमने कभी नहीं सुना होगा, तुमने कभी नहीं सुना होगा अबाउट द मार्शियन इन्वेजन ऑफ 2040। 2040 में मार्स ने पृथ्वी पर आक्रमण किया था। ठीक है बेटा, देखो ये कब पहुंच गए, 25वीं शताब्दी की बात बताई उसने। टास्क व्हाट डू दे टीच चिल्ड्रन नाउ डेज, वेल यू नो द इन्वेजन नेवर रियली हैपन। ये इन्वेजन है INVASION, इन्वेजन का मतलब होता है आक्रमण। नेवर रियली हैपन बिकॉज ए सिंगल बुक स्टॉप्ड इट। व्हाट वाज द बुक यू आस्क, ए नॉवल, इंसाइक्लोपीडिया। क्या वो कोई इंसाइक्लोपीडिया था, कोई ग्रंथ था वो। ए टॉम अबाउट रॉकेट्स एंड मिसाइल्स, ए सीक्रेट फाइल फ्रॉम आउटर स्पेस। No, it was none of those. It was but there. Let me turn on the historiscope and shows you what happened many centuries ago in 2040. She turns on projector. अब देखो वो प्रोजेक्टर को घुमा देती है वो। Points in left spotlight on historian goes out and comes up down left and thick tack who is seated on a raised box. अब जो थिक टैक नाम का व्यक्ति है वो कौन है, इनका बॉस है, मैंने आपको बताया ये। और वो किस पर बैठा हुआ है, एक बड़े से डिब्बे पर बैठा हुआ है। आर्म्स फोल्डेड, उसके हाथ कैसे हैं, फोल्ड हो रखे हैं। ही हैज़ ए ह्यूज एक्सेप्ट हेनरी। हेनरी का मतलब होता है उसका जो हेड है ना अंडे की आकृति का है और बड़ा सा खोपड़ी है उसकी। एंड ही वियर्स ए लॉन्ग रॉब डेकोरेटेड विद स्टार एंड सर्कल्स। देखो उसने ड्रेस पहन रखी है। रॉब का मतलब होता है उसकी जो ड्रेस है, उसको कपड़े हैं उसने पहन रखे हैं और उस पर सितारे वगैरह और ऐसे सर्कल गोल गोल सी चीज़ें लगी हुई हैं। मतलब ऐसे लग रहा है जैसे वो दूसरे ग्रह का वासी है। अप्रेंटिस न्यूडल स्टैंड बिसाइड हिम, और अप्रेंटिस न्यूडल उनके बगल में खड़ा हुआ है। हिम एट एन एलोबरेट स्विच बोर्ड इज साइन ऑन ए एजल रीड्स। और वो क्या कर रहा है, वो स्विच बोर्ड को बार बार अप एंड डाउन्स कर रहा है जिससे कि वो बोर्ड दिखाई दे जाए। ठीक है बेटा, अब देखो मार्स स्पेस कंट्रोल। अब जो सीन है वो कहाँ का है, मार्स स्पेस कंट्रोल, ग्रेट एंड माइटी थिक टैक कमांडर इन चीफ। अब यहाँ से जो पात्र हैं ना वो शुरू होते हैं। ठीक है बेटा, इसको अपन कल पढ़ेंगे। और आज तो बेटा आपके लिए इतना ही बहुत है। और सभी बच्चों को और बच्चियों को मेरा बस यही मैसेज है कि बेटा आप लोग पढ़ाई करें और प्रॉपर तरीके से पढ़ना सीखें सब्जेक्ट इंग्लिश को। ठीक है, ओके बेटा, धन्यवाद।